आज और कल क्वेरी लेटर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे साइंस। 2 दिन में 13.2 तक खत्म हो चुका है। अब जिसमें जो थ्योरम बची है वो मुझे करानी है। देखो पहली थ्योरम है, बाकी सारी करके लानी है, अपने आप प्रूफ लिख के लाओगे। इसमें पहली थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखो एक पैरेललोग्राम है, समझ भी लेना इसको। एक पैरेललोग्राम में हमें दिखाना क्या है कि अगर इसका डायगोनल खींचा जाए तो जो ट्रायंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक एबीसीडी हमने पैरेललोग्राम बना लिया और एसीए खींच लिया डायगोनल, ठीक है। अब ये प्रूव करना है इसके इक्वल है। हमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे पहले। तो ये बताएंगे गिवन क्या है, तो प्रूव क्या करना है और फिर प्रूव। इस वाली जो थ्योरम में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें गौर से देखो, पहले गिवन लिखा है, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्ट वाला है तो कंस्ट्रक्ट वाला कर सकते हो, और प्रूव भी लिखा है। तो इस तरह अगर लिखोगे तो ये सिस्टमेटिक तरीका था, ये मैंने पहले ही बता दिया। इस तरह ही करना, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें कि क्या क्या करना है। तो गिवन क्या होगा इसमें बताओ, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल होगी, पैरेलल होगी, वो सारी लगा सकते हो तुम। अपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, सारी यूज कर सकते हैं। प्रूफ में क्या करना है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो क्या है, नाम उनके लिख दो। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन वो शेप क्या बन गई है हमारी, पैरेललोग्राम। तो बस वो प्रूव करना है, जो 11th चैप्टर था वैसा ही है सेम। तो लिखना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। 2 ट्रायंगल में हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो AB साइड है वो CD के इक्वल होगी। क्यों होगी, अब इसका रीजन बताओगे तुम। एडजेसेंट है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तो वो लिख दिया। एंगल ABC इक्वल टू ADC हो गया। ये क्यों हो गया, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। कल जो प्रॉपर्टी लिखी थी उन्हीं पे बेस्ड है। अब ये वाली साइड और इसके इक्वल दिख रही है, AD इक्वल टू BC। ये बताओ, तुम बताओ, ये कौन सी वो लगेगी कॉन्ग्रुएंसी वाली, वो वाली लगेगी। साइड एंगल साइड एंगल साइड वाला लग गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये प्रूव करना था, हो गया। अब देखो इसमें कल जो जितने मैंने लिखाए थे ये स्टेटमेंट, देखो अब समझ लेना। इसका एक और क्वेश्चन है, ये प्रूफ सारे करने हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड वाली में एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ फिगर है और इसको मिला दिया यहाँ पे। देखो इसमें हमें प्रूव करना है AF इक्वल टू 2AB। AF इक्वल टू AF, ये जो AF है वो 2AB के इक्वल है, इसकी डबल है, ये प्रूव करना है। तो हमें ये पता चल जाए कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये पता चल जाए ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये चीज इसकी डबल है AF की। तो ये जैसे 1 होगा ये 2 हो जाएगा, तो ये डबल ही तो हो जाएगी। AB क्या हो जाएगा, छोटा पार्ट, AF हो जाएगा बड़ा पार्ट, तो डबल हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल वाला ही पढ़ रखा है, तो ट्रायंगल देखो कहाँ बन रहे हैं। तो गिवन और टू प्रूफ अपना लिख लेना, जगह छोड़नी है उसके लिए। नैना मतलब कहाँ दिख रहे 2 ट्रायंगल्स, DEC और FEB। DEC तो इन्हीं में देख लो। ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो लिखना इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल EBF। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में क्यों लिया, मान लो कि ये वाली साइड, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, और पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएगी। हो सकता है ना प्रूफ। इन्हीं में देख लो क्या क्या दिख रहा है इसमें। ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, तो लिखो एंगल BEF इक्वल टू एंगल DEC। क्यों हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल कर दिया, ठीक है। इसमें एक चीज और दे रखी है, जो BC साइड है उसका ये मिड पॉइंट है E। क्वेश्चन में पढ़ के देखना, ये मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट होगा तो ये वाली साइड इक्वल होगी, तो डायरेक्ट लिखना EC इक्वल टू, क्यों
E is a मिड पॉइंट। अब एक और चीज पता चल जाए, ये पता है पैरेललोग्राम में दोनों साइड पैरेलल होती है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल होगा उतना ये हो, ठीक है। तो कैसे हो गया, एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल ई बी एफ। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या बनना है इसमें, एंगल साइड एंगल, तो लिखना बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल क्या हो गया, बीईसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीएफ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिखो पहले इतना फिर बताते क्या कर आया भी समझ। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद ईडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल all corresponding elements are equal। तो ये रीजन वगैरह लिखना है, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गई, इसी की जरूरत थी, बाकी और भी चीज लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जरूरत। लेकिन हमें पता है ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फिर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो CD इसके इक्वल है, CD इसके इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BF। अब AF की हमें वैल्यू निकालनी है, तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू होगा, नाम करके लिख देना, AF इक्वल टू AB प्लस BF। अब BF की वैल्यू AB है, AB में तो लेके आना है, AF इक्वल टू AB प्लस AB, AF इक्वल टू 2AB। प्रूव करने वाला ना चाहे भी एक पेज का जाएगा, इतना करा है तो सोच रहा है कि हमने कुछ रीजन कम कर दिए। इसमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये जो एंगल है उसका क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है। बाइसेक्टर यहाँ पे खींच दिया और ये इसका बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट P है। तो पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल A इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, AB इज अ बाइसेक्टर। लिखना स्टार्ट करो, 4 लाइन में लिखते हैं, BP इज अ बाइसेक्टर। टू प्रूव करना है हमें AD इक्वल टू DP, BC इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DP लेके आना है, AD इक्वल टू DP। मतलब ये है कि इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल ये दोनों इक्वल आता है, तो हो जाएगी हमारी प्रूफ, ठीक है। तो लिखना प्रूफ, ये इसका बाइसेक्टर है, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, AP इज अ बाइसेक्टर। A का बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल DAP इक्वल टू एंगल PAB, ये दोनों इक्वल हुए और कितने को हो जाएंगे, ये 30 डिग्री के, क्योंकि एंगल A दे रखा था 60 का, उसके बारे में नहीं लिखा, एक लाइन और बढ़ा सकते थे। तो ये 30 के हो गए दोनों, मतलब ये पता चल गया ये वाला 30 का है हमारा, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल DPA इक्वल टू एंगल PAB। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों कितने हो गए, इक्वल टू 30 डिग्री लिख दो यहीं पे डायरेक्ट, तो इसमें वैल्यू निकाली डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब जब प्रूव करने वाले सीख गए तो ये भी 30, ये भी 30, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर छोड़ो इक्वेशन डल गई, फ्रॉम एंड 2 मत डालो। तो देखो एक ट्रायंगल ADP में क्या दिख रहा है, एंगल है DAP इक्वल टू एंगल DPA, ये दोनों इक्वल है, तो इसके थ्रू क्या लिख सकते हैं, साइड भी इक्वल होगी, AD इक्वल टू DP, ये लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अपोजिट साइड है वो अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाती है, क्योंकि एंगल इक्वल है। तो वहां से हमने ये लिख दिया, पहला प्रूव हुआ। दूसरा वाला प्रूव करना था PC इक्वल टू BC, ऐसे ही कर लोगे। तो यहाँ पे वैसे में पूरा प्रूफ लिख सकते हो, दोबारा से पूरा लिखा जाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली वैसे तो पूरा ही लिखना, पर मैं लिख दे रहा हूँ BC इक्वल टू PC। तो मैं लिख रहा कि भैया लिखा था, मैंने ये पूरा लिखाओगे, सेम किया, उसके लिए सेम प्रूफ करोगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दोगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम आ जाएगा। ये वाला क्यों इक्वल आया इसके, क्योंकि ये हाफ हाफ था ना, ये इसके इक्वल आ गया। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो मैं समझ आता है ये ऐसी कि नहीं। तो ये भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते प्रूव्ड। अब थर्ड वाला था वो देखो, थर्ड में क्या प्रूव करना है। तीसरे वाले में कह रहा है DC इक्वल टू 2AD। क्या मैं लिख देता हूँ इनके लिए, DC इक्वल टू 2AD प्रूव करना है। DC है वो AD के 2 है, 2 मल्टीपल है मतलब, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, DP इक्वल टू लेके आना है, DC इक्वल टू लिख क्या सकते हैं, DC इक्वल टू DP प्लस PC लिख सकते हैं, ठीक है। DC इक्वल टू DP के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, AD, ये और ये इक्वल थी तो यहां से ये लिख दिया। PC बचा, PC किसके इक्वल होगा, PC को हम लिख सकते हैं, ये जैसे PC ये था, ये इसके इक्वल थी तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं। तो अब रीजन दे देना क्या क्या लिखा है, क्योंकि क्या है DP जो है वो AD के इक्वल है एंड PC जो है वो BC के इक्वल है। कहाँ से, ये इक्वेशन जो बन गई ना, ये इसको सेकंड डाल दो, उसको फर्स्ट डाल दो, सॉरी थर्ड तक बन गया है ये। तो सेकंड यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, मतलब इक्वेशन बना ली ना, वहां से पता चल जाएगा आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हो गया। अब देखो BC, ये वाली BC वो इसके भी इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ से लिख सकते हैं DC इक्वल टू AD प्लस AD, इसके आगे लिख सकते हो अपोजिट साइड। तो क्या हो गया, DC इक्वल टू AD।